राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक दो वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने यहाँ पर क्या चीज करनी है। देखो मंडे वाले दिन की बात कर लेते हैं, बाकी तो गुरु मंत्र भी आपको पता है किस तरह से आपने करना है, क्या नहीं करना। उसके बाद आप लोगों को किस तरह से उस वीक के अंदर अपने आप को गुरु कैसे गाइड कर रहे हैं वो अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट किया हुआ है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो पर्सनल में भी पूछ सकते हो, ठीक है। वहाँ पेड है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप घर बैठे ही जो है अपने कामों को पूर्ण करने वाले हैं, यानी कि आपके काम तो पूरे हो रहे हैं। बहुत अच्छा दिन रह रहा है आपके लिए मंडे वाला दिन, हंसी खेल सब चीज। तो यहाँ पर आप अपने काम को जो जो भी काम करोगे वो इंजॉय भी करोगे। तो आपको आराम से बैठना है, आपके बैठे बैठाए काम पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। तो नो वरीज, अच्छा दिन है, बढ़िया है। शंकर भगवान की आराधना कर लो, बेहतर रहेगा। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है आप किसी के ऊपर डोमिनेट करते हुए, रीजन क्या है? अगर सपोज करो आप अपने अ, बच्चे के लिए ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उसको कहोगे देखो दूसरा तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, उसके तो मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तुम्हारे तो मार्क्स कम आ रहे हैं, तुम उसके जैसे नहीं हो, उसके जैसे कोई किसी के जैसा नहीं है, सब अपने जैसे होते हैं। कंपैरिजन उस चीज के अंदर करना चाहिए जिसके अंदर बच्चे को कंपटीशन मिले, ठीक है। कंपैरिजन उस चीज में मत करोगे जिससे बच्चा डिमोटिवेट हो जाए, ठीक। और इस चीज को समझ के ही चलो, ज्यादा गुस्सा और ज्यादा डोमिनेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। तरीके के साथ आराम से समझाओगे तो बच्चे को बहुत अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप कहीं जाते हुए दिखाई देते हो, लेकिन पैसे के नाम पे आप 1 रुपया निकालने को तैयार नहीं हो, कंजूस बन रहे हो। है ऐसा नहीं है कि आपके पास है, नहीं है, आपके पास है, लेकिन आप उसे खर्चना नहीं चाहते, अपने तक ही सीमित रखना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे इसको खर्चा नहीं करना, मुझे इसको स्पेंड नहीं करना, ठीक है। तो आप उस पैसे को जो है अपने पास ही रखने की कोशिश करोगे और खर्चा नहीं करोगे, ठीक है। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको ग्रोथ मिलती हुई दिखाई देती है। किसी के आने से आपको, सेकेंड हाफ में कोई आएगा आपके पास, उसके आने से भी आपको खुशी मिलेगी, यानी कि जो आप काम कर रहे हो उसमें भी ग्रोथ है। उसके बाद किसी के आने से भी हैप्पीनेस मिलती हुई दिखाई देती है, यानी कि सामने वाला कोई आकर के आपसे ये बोलेगा कि हाँ जी मुझे ये काम करना है, तो उसके अंदर भी आप जो है उसके साथ रजामंदी में चलने को तैयार हो। तो बढ़िया है, अच्छा दिन है, क्या दिक्कत है? थर्सडे वाले दिन भी बढ़िया मस्त दिन है आपका। फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कुछ आप इस तरह का करते हुए दिखाई देते हो कि आपको कहीं ना कहीं किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कहीं कोई जमीन जायदाद का काम है, उसके कारण आपको कुछ जो है मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपको कुछ उसके लिए पैसा मिलता हुआ, उसके एवज में वहां से कुछ पैसा मिलता हुआ। लेकिन आप क्या करोगे, अपना कोई भी इनिशिएटिव उसमें दिखाना नहीं चाहोगे, ना किसी के ऊपर कोई ट्रस्ट करना चाहते हो, ना किसी से कोई काम करवाना चाहते हो। मतलब काम करवाना तो चाहते हो, लेकिन यहाँ पे ये है कि आप किसी को बीच में इन्वॉल्व करना नहीं चाहते, ठीक है। तो यहाँ आप चाहते हो कि जो भी फेवर्स मिले, जो भी फायदा मिले, वो मुझे सिर्फ मेरे लिए ही मिले, ठीक है। उससे ज्यादा बात को आपको कुछ परेशानी नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है अपने लिए सोच रहे हो, कहीं जा रहे हो तो उस चीज के लिए भी सोच रहे हो, यानी कि आप कहीं जा रहे हो और वहां के लिए काम बनता हुआ आपका दिखाई देता है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट जितना सोच रहे हो कि मुझे बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, तो यहाँ पर आप वो चीज रिजल्ट नहीं। हाँ, यहाँ पे बाहर जाने का भी कहीं आप प्रोग्राम बना सकते हो। तो यहाँ पुरानी बातों को छोड़कर अगर नया कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कहीं जाने की, तो आप क्यों नहीं निकल जाते या क्यों नहीं चले जाते? तो आपको रुकने की घर पे जरूरत ही क्या? अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप लड़ोगे झगड़ोगे। भाई संडे का दिन है, यही दिन मिला था क्या लड़ाई झगड़ा करने का? क्योंकि कुछ आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ लोग आपसे दूर होते हुए दिखाई देते हैं, तो वो इरिटेट होकर आपसे दूर होते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप कुछ ना कुछ जो है अपना ही तरीका निकाल रहे हो, अपना ही जो है काम उस तरह से करने की कोशिश कर रहे हो कि अपनी मन मर्जी मैं करूं। तो यहाँ पे अपनी मन मर्जी करने से आपको नुकसान होगा। आपने करना क्या है, 3 बार कम से कम आप शंकर भगवान को जल चढ़ा देना, सुबह सूर्य नमस्कार कर लेना, और उसके बाद अपना माथा जो है 3 बार मंदिर में टेक लेना। तो आपके लिए जो नेगेटिविटी है वो ऑफ हो जाएगी। कोशिश करना कि अपने घर से नेगेटिव सामान जिसको आपने कई देर से इस्तेमाल ही नहीं किया,
उसको आप बाहर निकाल के निकाल दो अपने घर से, ठीक है। यानी कि नेगेटिव यहाँ पे चीज़ें आपको बाहर निकाल देनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें जो हैं जहाँ एक जगह पड़ी वो भी अपना नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू कर देती हैं, ठीक है। और उसके बाद लड़ाई झगड़ा सेकंड हाफ में किसी के साथ करोगे बड़ा ज़बरदस्त तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पे अपने लड़ाई झगड़े को थोड़ा कंट्रोल करके रखना, नहीं करना है लड़ाई झगड़ा, थोड़ा सा इस चीज़ को समझोगे तो ये आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ मुझे लगता है कोई ना कोई काम है, कुछ है। देखो, अगर आप कोई काम कर ही नहीं रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो दिखाई दे रहा है, काम हाथ का काम करना ज़रूरी है, आप वो काम मिस कर रहे हो। यानी कि जो भी काम हाथ से करने वाला है, हो सकता है आप जो कॉपी में लिखने का काम है या कुछ करने वाला काम है, लिखा पढ़त का काम है, वो तो बढ़िया से कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो हाथ से करने का काम है उसे मिस कर रहे हो। तो हाथ से काम को करो, अपने जो हाथ से किया हुआ काम होता है वो ब्रेन को भी सही तरीके से चलाता है और आपको जो है बेटर रिजल्ट्स देगा इस टाइम पे। और कोई ना कोई भी आप किसी चीज़ के बारे में विचार करते जा रहे थे, परेशान थे, तो इस हफ्ते मुझे लगता है कि आपको उस चीज़ का भी रिजल्ट जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि आपका वो काम भी पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना शर्म की बात होती है। जो भी इंसान अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं करता अपनी, तो वो एक बहुत बड़ी निंदनीय कार्य होता है। तो यहाँ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है आपको ज़रूर पूरी करनी चाहिए, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबल आदमी लाइफ के अंदर बहुत अच्छी अचीवमेंट करता है और हर चीज़ को प्राप्त करने की उसके लिए जो है अंदर से इच्छा और प्रबल हो जाती है कि मुझे अभी अभी प्राप्त करना है, ये भी प्राप्त करना है, क्योंकि जितना आप अपने परिवार की या अपने आसपास के लोगों की वो संरक्षक बनने की कोशिश करोगे, उतनी ही आपकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब आपने करना क्या, देखो यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपका रिजल्ट निकलता हुआ आ रहा है, उसको आप अपने लिए बढ़िया करो। पैसा भी आपका बढ़ता हुआ ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ ना कुछ काम आप अपने काम चोरी के कारण भी टालते रहोगे, नहीं नहीं अच्छा इसको अभी नहीं, बाद में, इसको ऐसे नहीं, बाद में। तो मेहनत करो और उस काम को कंप्लीट करो, ना तो उसको टालो कि मैं कल करूंगा या परसों करूंगा, और ना उस चीज को और ज्यादा लिंगर ऑन करो, ठीक है। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।